गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फीयर। तो पिछली वीडियो में हमने देखा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव्स थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इसे एसएस टाइप ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, पावलोव पूरा नाम क्या है इसका? इवान पेट्रोविच पावलोव, आईपी पावलोव, इसको शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, फिर शास्त्रीय अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है पावलोव को। ठीक है, इनका जन्म 26 सितंबर 1849 में हुआ और मृत्यु 27 फरवरी 1936। निवासी ये रूस के थे, रूसी वैज्ञानिक, एकमात्र रूसी शरीर शास्त्री, फिजियोलॉजिस्ट। इन्होंने 1904 में मेडिकल के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। ये जो पॉइंट है ना, ये एमपी टेट वर्ग 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आप आपके थ्योरी एग्जाम में भी लिख सकते हो। ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आंसर के लिए। पावलोव द्वारा प्रयोग, कुत्ते पर या पाचन क्रिया पर शोध, 3 चरणों में। कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया। पावलोव अधिगम का प्राचीन या परंपरागत सिद्धांत। सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलन। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये इसके अदर नाम है ना। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, एस टाइप थ्योरी या टाइप 1 थ्योरी। पुस्तक इन्होंने कौन कौन सी लिखी? कंडीशनड रिफ्लेक्सेस, फिर साइकोपैथोलॉजी एंड साइकाइट्री, द वर्क ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड। सिद्धांत के चरण, यूसीएस स्वाभाविक उद्दीपक भोजन होता है इसमें, है ना, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन होता है। सीएस अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी। यूसीआर स्वाभाविक अनुक्रिया लार। सीआर अस्वाभाविक अनुकूलित। आर टाइप थ्योरी स्किनर ने दी और एस टाइप थ्योरी पावलोव ने दी। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक इवान पी पावलोव ने 1904 में किया। इधर मैंने आपको पॉइंट वाइज बताया और इधर थ्योरी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इस टाइप से इसको पढ़ सकते हो और थ्योरी के लिए इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया, संबंध, प्रतिक्रिया, प्रतिस्थापन अधिगम अथवा अनुबंध अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन व्यवहार में परिवर्तन उद्दीपक की उत्तेजना से प्रभावित होता है। अनुकूलित अनुक्रिया का अभिप्राय अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया के उत्पन्न होने से। बर्नार्डे के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया उत्तेजना स्टिम्युलस को बार बार दोहराने के फलस्वरूप व्यवहार का स्वचालन है। इसमें उत्तेजना का संबंध पहले किसी और अनुक्रिया या रिस्पॉन्स के साथ होता है, किंतु अंत में अनुक्रिया स्वयं उत्तेजना का स्वरूप धारण कर लेती है। पावलोव ने बताया कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया के मध्य संबंध स्थापित होना ही अधिगम है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। पावलोव ने अनुबंधित अनुक्रिया कंडीशन रिस्पॉन्ड के अपने सिद्धांत को समझाने के लिए कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। उन्होंने कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन किया और कुत्ते के मुंह से लार एकत्रित करने के लिए एक नली के माध्यम से उसे कांच के जार से जोड़ दिया। इस प्रयोग की प्रक्रिया को निम्न 3 चरणों में समझा जा सकता है। सर्वप्रथम पावलोव ने कुत्ते को भोजन या प्राकृतिक या स्वाभाविक उद्दीपक दिया, जिसे देखकर उसके मुंह में लार, ये देखो ये डॉगी है, ये इसे स्वाभाविक भोजन दिया। ठीक है, इसमें भी आप डायग्राम देख सकते हो बुक में। तो स्वाभाविक भोजन दिया, जैसे हम कुत्ते को रोटी देते हैं तो उसके मुंह में लार आ जाती है, उस टाइप से इसके मुंह में भी लार आ गई। उन्होंने बताया कि भूखे कुत्ते के मुंह में भोजन देखकर लार आना स्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक क्रिया को सहज क्रिया भी कहा जाता है। यह क्रिया उद्दीपक के उपस्थित होने पर होती है। भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है जिसको देखकर लार टपकना एक स्वाभाविक क्रिया है। दूसरे चरण में पावलोव ने कुत्ते को घंटी यानी कि कृत्रिम उद्दीपक बजाकर भोजन दिया। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में फिर लार का स्त्राव हुआ। इस प्रक्रिया में भोजन को देखकर लार आने की स्वाभाविक क्रिया को उन्होंने घंटी बजाने की एक कृत्रिम उद्दीपक से संबंधित क्रिया, जिसका परिणाम स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में
प्राप्त हुआ, संबंधित किया है, ठीक है। फिर तीसरा है, पावलोव ने कुत्ते पर अपने प्रयोग को बार बार दोहराया। तीसरे चरण में उन्होंने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई। इस बार घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। इस प्रकार कृत्रिम या अस्वाभाविक उद्दीपक से भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि लार का टपकना प्राप्त हुआ। उपयुक्त प्रयोग में अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक से स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि लार का टपकना ही अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। जैसे मिठाई की दुकान को देखकर बच्चों के मुंह में लार टपकना। उपरोक्त प्रयोग में जो क्रिया लार का टपकना पहले स्वाभाविक उद्दीपक से हो रही थी, वह अब प्रयोग को बार बार दोहराने से अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक से होने लग गई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दो उद्दीपकों को एक साथ प्रस्तुत करने पर कालांतर में नवीन उद्दीपक प्रभावशाली हो जाता है। प्रयोग, पावलोव ने एक कुत्ते को बांधा, उसके मुंह से ट्यूब लगाई कि जब खाना आता है तो लार कितनी बनी है, उस लार या सलाइवा को मापा जा सके। ये कुत्ता है, उसके मुंह में ट्यूब लगाई, ठीक है। जब कुत्ते की देखभाल करने वाला उसके लिए खाना लेकर आता था तो दूर से ही उसके पैरों की आवाज़ से या उस खाने की स्मेल से ही उसके मुंह से लार आने लगती थी। खाना आने से पहले ही ये नेचुरल स्टिमुलस को देखकर के जो कि फूड है तो रिस्पॉन्स भी नेचुरल आ रहा, लार का मुंह में आना। स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक क्या है, फूड। रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, सलाइवा यानी कि लार। इस पूरी थ्योरी में 3 सिचुएशंस है। पहला है बिफोर कंडीशनिंग, अनुबंधन के पहले। एक अनकंडीशन स्टिमुलस है यानी कि नेचुरल स्टिमुलस, खाने की खुशबू सूंघकर कुत्ते के मुंह से लार का आना, यूसीएस है ना। अनकंडीशन स्टिमुलस, यूसीएस का फुल फॉर्म है। कहते हैं अभी अनुबंधन नहीं हुआ, भोजन को देखकर मुंह में लार आना, यूसीआर, अनकंडीशन रिस्पॉन्ड। यूसीएस से यूसीआर का आना कंडीशनिंग से पहले की स्थिति है। सेकेंड है, एक होता है न्यूट्रल स्टिमुलस, तटस्थ उद्दीपक, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जीरो, नो रिस्पॉन्स है। खाना आने से पहले घंटी का बजना कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बेल न्यूट्रल हुई। ये कंडीशनिंग से पहले की 2 सिचुएशंस हैं। अनुबंधन से पहले बिफोर कंडीशनिंग, यूसीएस फूड, अनकंडीशन स्टिमुलस, यूसीआर सलाइवा, एनएस बेल घंटी, सलाइवा लार, ठीक है। नो रिस्पॉन्स कंडीशन स्टिमुलस, नेचुरल स्टिमुलस जो बाधित करेगा कुत्ते को खाना लेने पर, भोजन आने पर कुछ नहीं होता। यूसीआर लार आना, सिंपल रिस्पॉन्स। इसको अनुबंधित उद्दीपक बनाने की थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो भोजन आने पर मुंह में लार आती थी, घंटी से कुछ नहीं होता था। सेकेंड है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अनुबंधन के दौरान खाने को घंटी के साथ जोड़ा गया। खाना आने से कुछ सेकंड पहले घंटी बजाई गई और खाना आया, कुत्ते के मुंह से लार आई, इसे दोहराया गया। जैसे ही खाना आता था उससे कुछ सेकंड पहले घंटी बजती थी। अब कुत्ते को ये आइडिया हो गया कि जैसे ही घंटी बजती है वैसे खाना आता है, घंटी बजती है खाना आता है, दस्तूर हो गया कि ये घंटी बजी तो खाना तो आना ही है। बेल बजी, फूड आया। बेल के साथ फूड को एसोसिएट कर दिया गया तो अनकंडीशन रिस्पॉन्ड आएगा। थर्ड है आफ्टर कंडीशनिंग, अनुबंधन के बाद। कंडीशनिंग के बाद केवल घंटी बजी पर खाना नहीं आया, तब भी कुत्ते के मुंह से लार आएगी। जो न्यूट्रल स्टिमुलस था जिससे कुत्ते को कंडीशनिंग से पहले बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, आदत पड़ने के बाद जब बेल बजेगी चाहे खाना है ना, लार आ जाएगी। कंडीशनिंग के बाद न्यूट्रल स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस बन गया। अब बेल कंडीशन स्टिमुलस के बजते कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा जिसे लार कहते हैं। ये सिचुएशन बार बार दोहराएंगे कि घंटी बजी खाना नहीं आया तो कुत्ता सोचेगा कि खाना तो आता नहीं, फिर उसकी ये कंडीशनिंग विलुप्त हो जाएगी। कंडीशनिंग से पहले अनकंडीशन स्टिमुलस से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता था। अब न्यूट्रल स्टिमुलस से कुछ नहीं होता था। कंडीशनिंग के दौरान न्यूट्रल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशन स्टिमुलस जोड़कर अनकंडीशन रिस्पॉन्स लाया गया। कंडीशनिंग के बाद कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन रिस्पॉन्स आएगा। आप लोग कंफ्यूज होंगे बट यहाँ पर आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बिफोर कंडीशनिंग अनकंडीशन स्टिमुलस कौन है, फूड।
से अनकंडीशन रिस्पॉन्स आता है, सलाइवा आती है कुत्ते के मुंह में, ठीक है। फिर ड्यूरिंग कंडीशनिंग अनकंडीशन स्टिमुलस फूड है और मिला देते हैं हम कंडीशन स्टिमुलस को, इसे न्यूट्रल स्टिमुलस भी कहते हैं ना, जो कि बेल है, बेल बजाते हैं, इज इक्वल टू अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि सलाइवा। दोनों स्टिमुलस को मिलाते हैं फिर सलाइवा आती है, खाना भी देते हैं और बेल भी बजाते हैं। फिर आफ्टर कंडीशनिंग कंडीशन स्टिमुलस, फिर कंडीशनिंग हो जाती है कि खाना भी दिया, बेल भी बजाई, तो सलाइवा आ गई। तो फिर बेल बजाते हैं, खाना नहीं देते, फिर भी सलाइवा आ जाती है। कंडीशन स्टिमुलस से कंडीशन रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो 3 कंडीशन है, बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, आफ्टर कंडीशनिंग। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला है न्यूट्रल स्टिमुलस, बेल या घंटी कन्वर्ट हो जाती कंडीशन स्टिमुलस में, ठीक है। सेकेंड है अनकंडीशन स्टिमुलस, कौन है, फूड, नेचुरल स्टिमुलस है ये, ठीक है। तीसरा है अनकंडीशन रिस्पॉन्स, सलाइवा, नेचुरल रिस्पॉन्स है ये। यूसीआर अनकंडीशन रिस्पॉन्स से कंडीशन रिस्पॉन्स बन जाएगा। चौथा है कंडीशन स्टिमुलस, बेल, और कंडीशन रिस्पॉन्स सलाइवा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो।